संसाधन से सभी गांवों को मैं संदेश पहुंचा रहा हूं, कथा के माध्यम से संदेश पहुंचा रहा हूं। जनकपुर का रक्त रंजित इतिहास बोलो सबसे पहले पर भगवान राम ने बचाया कि नहीं बचाया? बचाया। जबकि अपमान किसका हो रहा था? जनक का अपमान बाद में, पहले राम जी का अपमान हो रहा था। है हो रहा था कि नहीं? कि धर बांधा, इनको बांध के डाल दो। और जनक अगर कुछ बोलते हैं तो ले छुड़ाए सिए कहीं कोई, धर बांधा बालक दोई, जो विदेह कछु करें सहाय, तो जीतों समर सहित दो भाई। बाद में चैलेंज जनक जी के लिए हुआ, लेकिन भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण चुप रहो, सेना तुम्हारे पास है, शक्ति तुम्हारे पास है, लेकिन सेना जनक जी के पास है। बोलो है कि नहीं? अच्छा एक बात और बता दें आपको, जिस राज्य का जो राजा होता है, अन्य राज्य के राजा उसमें उतने शक्तिमान नहीं होते हैं कि जिस राज्य का राजा अपने राज्य में शक्तिमान होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? तो सबसे बड़ी ताकत जनक जी के पास है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? कि अच्छा ये संख्या में 10,000 तो है विरोधी, बाकी तो सब समर्थन में है, तो सेना ही पर्याप्त है जनक की कि नहीं? लेकिन जनक जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। बोले कौन थे? लक्ष्मण जी। तो रोक दिया राम जी ने, चुप रहो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मण जी ने चरण पकड़ लिए प्रभु राम के, कहा प्रभु एक शंका है, उसका समाधान चाहिए। हाँ क्या है शंका? जैसे मान लीजिए ये वार करेंगे तो आप हम जनक जी पलटवार नहीं करेंगे, वार सहते जाएंगे। हम आपसे बस यही पूछ रहे हैं कि मान लीजिए इनको अगर नहीं रोक रहे तो ये बढ़ते आएंगे और सीधा वार करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे ये बताओ। भगवान राम ने कहा ऐसा है, ये रण स्थल नहीं है, ये रंग भूमि है, ये रणभूमि नहीं है, ये रंग भूमि है। तुम्हें पता नहीं है सीता जी ने जो पैर रखा वो रणभूमि में रखा कि रंग भूमि में? रंग भूमि जब सिय पग धारी, तो देख रूप मोहे नर नारी। बोलो लक्ष्मण, सीता ने जब पहला चरण रखा था इस भूमि पर तो रंग भूमि पर चरण रखा, रणभूमि पर नहीं। इसको रंग भूमि रहने दो, रणभूमि नहीं। बोलो विवाह स्थल रंग भूमि होता है कि रणभूमि? रंग भूमि होता है। बोलो होता है रंग भूमि कि नहीं? तो ये रंग भूमि है, यहां पर शक्ति प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंगल महोत्सव हो रहा है, मंगल महोत्सव। लक्ष्मण जी ने कहा वो सब ठीक है, लेकिन ये लोग अगर प्रहार करेंगे तो? तब आपने क्या सोचा? भगवान ने कहा जिस स्थल पर विवाह होता है वो संपूर्ण स्थल और संपूर्ण महोत्सव को परमात्मा के हाथ में सौंप देना चाहिए। किसके हाथ में सौंप देना चाहिए? परमात्मा के हाथ में। अच्छा सही बताओ, जब विवाह की तैयारी होती है तो पहले देवी देवताओं को निमंत्रण देते हो कि नहीं देते हो? जल्दी बोलो। देते हो तो ऐसे करो, नहीं देते हो तो ऐसे करो। भाई ये तो तुम्हारे ऊपर है, निमंत्रण तो तुम्हें देना है, लेकिन सही बात है कि नहीं? पहले देवी देवताओं को क्यों देते हो? इसलिए देते हो कि ये मंगल महोत्सव आप संभालो, आप संभालो। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि ये जो भी कार्यक्रम यहां संपादित होंगे, वो होने जा रहे हैं और होंगे, वो मंगल महोत्सव सब परमात्मा के हाथ में है, वही संभालेगा। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। लक्ष्मण जी बोले परमात्मा तो आप ही हैं, परमात्मा आप ही हैं, वो आप ही के सामने ही तो हो रहा है ये प्रदर्शन। भगवान ने कहा आप बस यही तो सोचे लक्ष्मण तुम्हारी, परमात्मा मैं हूं, लेकिन परमात्मा का भी परमात्मा होता है। लक्ष्मण जी बोले जैसे? भगवान राम ने कहा कि जनक जी भी शांत खड़े हुए हैं, मैं भी शांत हूं। मेरे गुरुदेव, इतनी बड़ी ताकत है मेरे गुरुदेव में, विश्वामित्र जी महाराज में। बोलो शस्त्र वेदता है कि नहीं विश्वामित्र जी महाराज? लेकिन वो भी शांत हैं, वो भी शांत हैं, जनक जी भी शांत हैं, मैं भी शांत हूं, जनकपुर के मंत्री शांत हैं, सेना शांत है। इसका मतलब है
कि इन सबका धैर्य का धरातल मजबूत है, लेकिन तुम्हारा डगमगा रहा है। अब तुम डगमगाओ नहीं, मैं कहता हूं कि परमात्मा के हाथ में व्यवस्था सौंप दो, परमात्मा संभालेगा। तो कहे परमात्मा आप ही हैं, लेकिन आप विवाह में व्यस्त हो गए। भाई परमात्मा का विवाह हो रहा है तो आप तो विवाह में व्यस्त हैं, लेकिन अब संभाले कौन? भगवान राम ने कहा तुम्हारी दृष्टि में मैं परमात्मा हूं, भक्तों की दृष्टि में मैं परमात्मा हूं। ये राम को दुनिया अगर परमात्मा मानती है तो ये उसकी भावना है, लेकिन राम अपने को परमात्मा नहीं मानता है। फिर दुनिया का परमात्मा लक्ष्मण, तुम्हारा परमात्मा राम है और राम का परमात्मा परशुराम है। अभी आएगा और व्यवस्था पूरी संभाल लेगा। क्यों भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, पूरा का पूरा संतुलन बोलो बिगड़ा हुआ किसने बनाया? बनाया कि नहीं बनाया? अब बस तुम सुनते जाओ जरा, है आनंद आएगा। अभी देखो फैसला होने वाला है, चिंता मत करना। राजाओं ने कहा ले उछुड़ाए सीए कहे कोई, और धर बांधो नृप बालक दोई, और जो विदेह कछु करे सहाई, तो जीतो समर सहित दो भाई। और जैसे ही एक राजा लोग कह रहे थे जीतो समर सहित दो भाई, आक्रमण, और आगे जैसे ही बढ़े तो तहीं अवसर सुन सिउधन भंगा, ओ आये भृग कुल कमल पतंगा। परशुराम जी तुरंत फरसा लेके आ गए और मेन गेट पे खड़े हो गए। जो मेन गेट था उस पर फरसा लेके खड़े हो गए। तो एक राजा जैसे ही राम जी पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा तो दूसरे राजा ने तुरंत पीछे से कुर्ता झटक दिया उसका। मरने जा रहे हो, देखो तो इधर क्या है, बैक हिस्ट्री तो देखो जरा, बैक में तो देखो ये क्या क्या, क्या है क्या है रे, बोले देखो तो। और जैसे ही देखा तो तलवार गिर गई हाथ से। परशुराम जी को देख के तलवार तुरंत गिर गई। भगवान राम मुस्कुरा के कह रहे क्यों लक्ष्मण, मेरे भगवान का कमाल देखा? बोलो देखा देखा। ये तलवार जो है, तलवार का बार मेरे ऊपर करना चाहता था, लेकिन मैं पलटवार नहीं कर रहा था। लेकिन देखा जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके चाहे जो जग बैरी हो। देखा परमात्मा का चमत्कार। बोलो मेरा परमात्मा आ गया। लक्ष्मण जी बोले पहली बार देखा आपके परमात्मा को मैंने। लक्ष्मण जी ने पहली बार देखा था। अच्छा सही बताओ, देखा कि पहली बार देखा कि नहीं? 15 साल की अवस्था में, इसके 15 साल की उम्र है। भगवान राम तो स्वयं विष्णु रूप हैं, स्वयं भगवान राम विष्णु ही तो राम बन के आए। तो बोलो भैया परशुराम के बारे में राम जी को जानकारी है, लेकिन लक्ष्मण जी को तो आपको जानकारी होना चाहिए। सावधानी से सुनना। अगर अंतर कथा सुनाए कि शेष साई लक्ष्मण हैं, ये शेषा अवतार श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं, ये शेष साई विष्णु हैं, या शेषा अवतार श्री लक्ष्मण जी हैं, वैकुंठाधिपति विष्णु, शेष साई विष्णु। वैसे तो शेष साई विष्णु को भरत माना गया है। क्या माना गया है? भरत माना गया है। लेकिन जहां पर शेष साई विष्णु रहते हैं वहीं पर शेषा अवतार भी रहते हैं। शेष नाग रहते हैं कि नहीं रहते हैं? और शेषा अवतार लक्ष्मण है। कथाएं बहुत हैं, लेकिन मेन बात यह है जो जनकपुर का फ्रंट है उस पर चिंतन चल रहा है। सही बताओ, लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि आपका परमात्मा पहली बार देखा है, फरसा हाथ में है, भ्रिकुटी तनी हुई है, आंखों में लालिमा है, और देखते ही राजाओं के हथियार गिर गए। सब अस्त्र शस्त्र जो तलवारें अलवारें लिए थे सब गिर गए। कहे गजब की बात तो यह है कि आपका भगवान बोला कुछ नहीं, केवल आ गया, इतने में ही सरेंडर हो गए सब। आश्चर्य है। भगवान राम ने कहा तुम तो दर्शन करो, केवल दर्शन करो, बोलने की जरूरत नहीं है। अब परशुराम जी ने राजाओं की तरफ दृष्टिपात किया तो सारे राजाओं ने अपनी गर्दन नीची कर ली, ऐसी ऐसी कर ली, जैसे कोमा में नहीं चला जाता आदमी, न हिलता है न डुलता है, न उससे पूछा जाए क्या है तो कुछ बोलता ही नहीं। बस ऐसे राजा हो गए सब 10,000। बगल वाला बोला देखो मौत आ गई थी हम सबकी। जनक ने पहले ही कह दिया था कि अपने अपने घर चले जाओ,
और टाइम से चले गए होते तो ये कंडीशन नहीं आती, लेकिन बेवकूफी में डटे रहे। अब ये आ गई स्थिति, अब बताओ क्या होगा। ये